पहली जो आपकी शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। तो पहली शादी क्यों छूट गई आपकी? क्यों मतलब पहले शादी से डिवोर्स हो गया? वो बहुत ज्यादा नाशा करता था ना, मारता भी था। आपको खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं देता था। आप शादीशुदा थी, आपका पहले से पति था, उसके बाद कैसे इनसे प्रेम हो जाता है? वो इंस्टाग्राम से बात करते करते थोड़ा थोड़ा समय निकलता गया, बस हो गया। अभी फिलहाल इनके साथ आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खुश। हाँ। अच्छा, आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? नहीं शायद कभी करेंगे भी नहीं। क्या बोलते हैं? बोलते क्या है कि अगर शादी कर लिए हो अपने मन से तो जिंदगी में अपने खुश रहो, जहाँ रहो अच्छे से रहो। कल को अगर आपको ये छोड़ देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इतना विश्वास है कि कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अरे जब इनका दिल आपके ऊपर आ सकता है, जैसे एक शादीशुदा लड़की पे आ सकता है, तो किसी कुंवारी लड़की पे भी तो आ सकता है। कभी नहीं आएगा ऐसा। आपको इनके अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा जिससे इनसे प्रेम हो जाता है? इनका व्यवहार, और सबसे बड़ी बात तो ये मेरे बच्चे को अपनाए। हाँ। आपके मतलब जो पहले वाले हस्बैंड से हाँ। थे, उसको अपनाए। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक स्टोरीज। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप अक्सर जो है लव स्टोरीज की वीडियो देखा करते हैं। मैंने दिखाया था आपको एक अमीर लड़की एक गरीब लड़के से जो भागकर शादी कर लेती है, और ऐसे 2-3 वीडियो मैंने आपको अपने चैनल पर दिखाया है। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, ये भी लव स्टोरी पर है। इसको कह सकते हैं एक तरह से सैड लव स्टोरी। सैड लव स्टोरी इसलिए कह सकते हैं कि इसमें जो है कुछ लोग से नाता टूटा है तो कुछ लोग से नाता जो है जुड़ा है। नमस्कार, मेरी मौजूदगी भी जो है वो लखनऊ में है, नवाबों के शहर लखनऊ में है। और लखनऊ में हमारे साथ जो है दो प्रेमी जोड़े हैं, और ये प्रेमी जोड़े भी बहुत अनोखे जोड़े हैं। आपको हम बता दें, जो इसमें भाभी जी है ना, इनकी शादी पहले हो चुकी थी। शादी होने के पश्चात जो है एक इनका बच्चा भी रहता है उनसे। उसके पश्चात जो है किसी कारणवश जो है इनका डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद जो है इनसे मुलाकात होती है, दोनों में फिर से प्यार होता है, और ये जो है इनसे शादी कर लेते हैं, और उस बच्चे को भी जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो है दुर्भाग्यवश इनकी फैमिली जो है एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को, और फैमिली से जो है इनको निकाल दिया जाता है। जिसके बाद जो ये लखनऊ में रहकर जो है अपने पत्नी के साथ, अपने प्रेम जो कि पहले प्रेमिका थी और अब पत्नी है, उनके साथ जो है रहते हैं, अपना जो है गुजारा बसारा करते हैं। और इनका कुछ चैनल भी चलता है सोशल मीडिया पर। ये बात करने का प्रयास करते हैं, मुलाकात कैसे होती है, प्यार कैसे हो जाता है, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आज। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपके चैनल पे जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं सबको हमारा नमस्कार है, और मस्त है। अपना बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भाभी जी, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। बढ़िया हूँ। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि जो है ये पहले से शादीशुदा थी, आपको पता था, फिर कैसे प्रेम हो गया? देखिए, प्यार शादीशुदा देख के नहीं होता है। हाँ। प्यार है हो जाता है। मान लीजिए प्यार है किसी से भी हो सकता है। वो गाना सुने हैं ना, क्या गाना है? प्यार की जिसको बीमारी लगती है, उसको 2 बच्चे की माँ भी कुंवारी लगती है। क्या बात कर रहे हैं। तो प्यार है देख के नहीं होता है ना, मान लीजिए हो जाता है। अच्छा, दिल से दिल मिल गया। कितने तो साल से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? देखिए, इनका शादी हुआ था तो हमको लग रहा है 1 साल बाद से हम लोग का मतलब बातचीत था वीडियो के माध्यम से। धीरे धीरे बात करते करते फ्रेंड से मतलब लव में बदल गया, मालूम ही नहीं चला कि प्यार कब हो गया। सोशल मीडिया ऑनलाइन मिले थे आप लोग एक दूसरे से? हाँ, इंस्टाग्राम से हम लोग की मुलाकात हुई थी। तब इनकी शादी हो चुकी थी जब हाँ, आप मुलाकात शादी हो चुकी थी इनकी। उस समय इनका डिवोर्स हो चुका था कि नहीं हुआ था? नहीं, अभी नहीं, अभी तो 1 साल हुआ होगा, हो गया डिवोर्स। अच्छा, डिवोर्स हुए 1 साल ही हुआ। उसके पश्चात जो है आपसे इनसे कैसे प्रेम हो जाता है? क्या शादी के पहले ही प्रेम हो गया था कि शादी से पहले ही बातचीत हुआ था। हाँ। उसके बाद से इनका डिवोर्स हुआ तो हम बोले चलिए ठीक है, मान लीजिए अब उधर से डिवोर्स हो गया तो हमसे शादी कर लीजिए आप। तो इन्होंने भी कुछ टाइम लिया, लेने के बाद बोली कि ठीक है हम कुछ सोच रहे हैं, सोचने के बाद हम आपको बोल देंगे। इन्होंने जब सोच लिया, फैसला ले लिया, तो हम इनसे बोले भी कि देखिए, शादी करने का मतलब आपका भी घर छूट सकता है, मेरा भी छूट सकता है जी। तो ये बोली ठीक है, मैं परवाह नहीं है, आप हमारे साथ हैं अगर, तो हमको किसी की परवाह नहीं है। तो हम बोले ठीक है, जब हमारे साथ आप हैं, हम आपके साथ हैं तो बस है। 3 को हम बुला लिए हैदराबाद बुलाने के बाद हम लोग शादी किए। कितना तारीख को? 19 दिसंबर 2024 को हम लोग शादी किए। तब से हम लोग का अच्छा से चल रहा है। अच्छे से चल रहा है। कुछ सवाल भाभी जी से भी हो जाए। हाँ। पहली जो आपकी शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। माँ बाप की मर्जी से हुई थी। तो पहली शादी क्यों छूट गई आपकी? क्यों मतलब पहले शादी से डिवोर्स हो गया? वो बहुत ज्यादा नाशा करता था ना, मारता भी था। आपको खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं देता था। अच्छा, खाली मारता पीता गाली देता, बस इसी की वजह से। इसी की वजह से। एक बच्चा भी था आपका, मतलब जो पहले आपके पति थी जिनसे डिवोर्स हो गया। हाँ। तो बच्चा आपके पास है कि पति के पास है? मेरे पास है। हम अच्छा, दोनों आप ही के के पास है। तो आपने बच्चे को भी जो है अपना लिया है, अपना मान लिया भैया, बच्चा है वो मेरा बच्चा है। है। हाँ।
भाई जब शादी हो गई तो मेरा बच्चा है, तो बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं भैया? वाह, क्या जो आदमी अपने पत्नी को अच्छे से नहीं रख सकता है, वो क्या बच्चे को रख सकता है? बिल्कुल आप नहीं। बताइए। जो अपने पत्नी को खर्चे नहीं दे सकता है, वो क्या अपने बच्चे को कपड़ा खरीद के पहना सकता है? नहीं पहना सकता है कभी। वैसे भाभी जी आपका क्या नाम पड़ेगा? गुड़िया। गुड़िया नाम पड़ेगा। आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। सचिन। सचिन नाम पड़ेगा। मतलब सचिन और गुड़िया की ये जो है एक लव स्टोरी है। और ये लव स्टोरी लगभग कितने साल पहले शुरू होती है? लगभग 5 साल हो गया होगा। 5 साल से। मतलब ये शादीशुदा थी तभी से आपका लव मैरिज चल रहा है इनके साथ? हाँ मतलब ये चीज सही है? जब लड़की शादीशुदा लड़की से प्यार करना सही है? जब उसका भाई पति सही तब है। नहीं। आजकल देख रहे हैं जब 4 बच्चों की माँ, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, भग जा रहे हैं, तभी हम लोग का क्या है? ये भी एज क्या है इनका? क्या प्यार करना गलत थोड़ी है? मान लीजिए। मतलब आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिलते हैं, ये हाँ। शादीशुदा रहती हैं, उसके बाद भी प्यार हो जाता है। हाँ। आप तो कुंवारे थे ना? तो कुंवारे थे तो भाई दिल है, दिल किसी से भी लग सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कुंवार है तो कुंवारा से ही दिल लगेगा। ये लड़कों का क्या होता है कि अक्सर लड़कों को हम लोग देखते हैं कि जो किसी भी लड़की पे दिल लग जाता है। आप शादीशुदा थी, आपका पहले से पति था, उसके बाद कैसे इनसे प्रेम हो जाता है? वो इंस्टाग्राम से बात करते करते थोड़ा थोड़ा समय निकलता गया, बस हो गया। 5 साल पहले ही प्यार हो गया था? 5 साल पहले नहीं। मतलब 5 साल से वही, बात 5 होता है, साल से धीरे धीरे बात बात होता है। करते एक दूसरे से मतलब जुड़ते चले गए। गए। तो आपने इनसे शादी करने का प्लान मन कब बनाया? जब सब लोग मतलब छोड़ दिए तो ये बोले कि आ जाओ मेरे पास। उसके बाद से यहाँ पे आए हैदराबाद में, तो ये बोले कि शादी कर लेते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार के। आप बिहार की रहने वाली हैं? कौन सा जिला? गोपालगंज जिला। आप बिहार के गोपालगंज जिले से। आपकी शादी कहाँ हुई थी? कुशीनगर जिला। यूपी। मतलब बिहार ही आप है और आपका शादी जो है यूपी में हुआ था। और आप किसी कहाँ के नगर- रहने वाले हैं? हम महाराजगंज में रहते आप हैं। महाराजगंज के रहने वाले हैं। हम्म। सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मुलाकात होती है लगभग होती है। 5 साल पहले। हाँ। बातचीत होता है, ये शादीशुदा रहती है तभी प्रेम हो जाता है। हाँ। उसके तभी आप लोग मन बना लिए थे क्या कि शादी भी करेंगे? देखिए हम यही सोचे थे, हम प्यार जिससे भी करेंगे हाँ। उससे हम शादी करेंगे, जीवन साथी बनाएंगे। हम्म, हमारे मन में ये नहीं था कि हम जिससे प्यार करें हम उसको धोखा दें। हम्म। अगर ये सोची होती कि छोड़ो जाने दो हटाओ, तो भाई कुछ भी हम कर तो सकते नहीं थे। नहीं तो मालूम चले क्या है, काट के ड्राम में भर दिया जबरदस्ती शादी किए तो। हाँ, ये वो ट्रेंड चल रहा है इसी चीज हाँ। का। अच्छा एक बात और, पूरा तमाम समाज इस डरा हुआ समय है। इस समय तमाम लोगों के मन में एक सवाल चल रहे होंगे कि जो है ये लोग जब ये शादीशुदा थी तभी इन लोग के बीच में प्रेम हो जाता है। यानी कि पति को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो है आपस में दोनों लोग का प्यार हो जाता है, इसलिए पति को छोड़ के तलाक नहीं, देके जो है नहीं, नहीं, लोग शादी देखिए। कर लेते हैं। अभी हम अपना बता रहे हैं। हम्म, अगर मान लीजिए इनको क्या चाहिए, कपड़ा दीजिए, खाना दीजिए, अगर कुछ जरूरत का सामान हुआ वो ला के दे दीजिए भाई, कुछ खर्चे वर्चे दे दीजिए। तब हम रोज दारू पी के आए, मारे, गाली दे, खाना खाने का टाइम से नहीं दे, कपड़ा नहीं दे, तो ये हमारे साथ रहेंगे क्यों? सही बात। आखिर में रहेंगी क्यों हमारे साथ अच्छा ये? अभी फिलहाल इनके साथ आप खुश हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ। अच्छा पहले हस्बैंड आपको बता रहे मारते पीटते थे, क्या हर कोई जरूरत को आपको पूरा नहीं करते थे? जैसे हर जगह लड़कियों की हर एक जरूरत होती है, कपड़ा से लेकर हर एक जरूरत होती है जो वो अपेक्षा करती है कि उनका होने वाला हस्बैंड पूरा करेगा। आपकी ऐसी कोई जरूरत पूरी नहीं हो पाई थी पिछले 5-6 साल में? नहीं, नहीं हो पाई थी? वो तो मम्मी कपड़ा भेजती या दीदी, पैसा भी जरूरत पड़ता तब भी वही भेजती। अच्छा खुद से मतलब आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे? कभी कभी 500-1000 रुपए देते, वो भी मारते। क्या करते थे वो? वही कारपेंटर का काम करते। कारपेंटर का काम वो करते थे? हाँ। अच्छा उनकी फैमिली में आपके ससुराल में कौन कौन लोग हैं? वहाँ पे ये लोग 4 भाई थे और मम्मी पापा उनके, अच्छा और एक बहन थी बड़ी, तो शादी हो गया था। तो कभी आपने अपने सास ससुर से और किसी से कहने का प्रयास नहीं किया कि हमको मारते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते पूरे हैं? घर वाले मिलके मारते थे तो किससे कहने सभी जाएंगे? लोग, देवर भी था, वो भी 2 लोग थे, हाँ वो लोग भी। मतलब आपके ससुराल में आपके देवर भी मारते थे आपको, सास ससुर मिल के, पति सब सभी परेशान लोग करते थे? दारू पीते हाँ तो किसी का क्या होता, तो वही सभी लोग मारते। कभी कभी देवर लोग भी हाथ उठा देते। मतलब देवर का कहाँ से हक बनता है कि भाभी मतलब माँ समान भाभी के ऊपर हाथ उठाए? जब बड़ा भाई रहेगा नहीं बोलेगा, जब बड़ा भाई ही बोलेगा मारो, हाँ तो छोटा भाई तो मारेगा ना। उसका तो हक इसका पति का है। जब उसका पति ही नहीं बोलेगा कि तुम मेरे वाइफ के ऊपर कौन सा हक जता सकते हो, तो भाई वो नहीं बोलेगा तो ये क्या बोल सकती है? जब आपकी शादीशुदा जीवन चल रही थी उस समय भी तो आप लोग के अफेयर यानी आप लोग के प्यार के बारे में पति को आपके पता लग गया होगा? नहीं देखिए, हम सोच रहे थे कि हम बोले, लेकिन हम सोचे कि मान लीजिए उसका ऑलरेडी घर बसा हुआ है। हाँ। वैसे तो फ्रेंड के मतलब रिश्ते से बात हो रही थी, लेकिन हम सोचे कि मान लीजिए घर बसा हुआ, अगला को अगर हम बोलेंगे
तो बाद में इनके पति को पता चलेगा तो इनका घर बिगड़ जाएगा। जी तो ये उचित नहीं है किसी का घर उजाड़ना। जी तो हम सोचे कि छोड़ो, जाने दो, चल रहा है अच्छे से चले। जब हमको मालूम चला कि डिवोर्स हो गया तो हम अपने मन की बात बोल दिए। बोले बाकी आप सोच के डिसीजन ले लीजिए, डिसीजन लेने के बाद हमको आप बोल दीजिएगा। चलिए, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के पश्चात आपका जो मायके वाले थे, क्या आप लोगों की शादी को, आप लोगों के प्यार को एक्सेप्ट किए थे आपके मम्मी पापा? नहीं नहीं किए थे? नहीं, क्या कोई बोले? नहीं किया मम्मी पापा क्या बोला? मम्मी मेरी थी ना, वो किसी और से मतलब कराना चाहती थी। आपकी मम्मी? हाँ, तो हमको पसंद नहीं था। हम बोले थे कि हम नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती तो उसी के साथ चले गए हम हैदराबाद। उन्हीं के साथ? किसके साथ? हाँ, जिसके साथ मम्मी बोली थी अच्छा, उन्हीं के साथ। तो वहाँ पे गए तो इनके पास चले गए। इनसे मिल लिए? हाँ यानी कि मतलब इनको हम इनकी बताए, family- प्लान बताए, हम नहीं बता रहे थे आपको हम हाँ कि जबरदस्ती शादी कराने के लिए सोच रहा था लोग। तो हम इसको बोले एक काम करो, उसके साथ तुम हैदराबाद में आओ, वहां से घर तक हैदराबाद आओ, हैदराबाद में जैसे आना वैसे हमको बताना, वैसे हम तुमको उठा लाएंगे, बाकी का जो होगा हम देख लेंगे। तो जैसे हैदराबाद पहुंची तुरंत तक इनको हम लेके चले आए, बाकी में जो हुआ हम देख लिए। तो मतलब आपकी फैमिली अभी आप लोग से बात करती है कि नहीं आपसे? मम्मी दीदी मतलब मेरे भाई पापा सभी लोग अब हमसे बात करते आपसे सब हैं। बात हाँ, करते हैं। आपकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? नहीं, नहीं किया। शायद क्या कभी बोलते हैं? करेंगे भी नहीं। क्या बोलते हैं? बोलते क्या है कि अगर शादी कर लिए हो अपने मन से तो जिंदगी में अपने खुश रहो, जहाँ रहो अच्छे से रहो। अच्छा, बात तो यहाँ तक भी हुई होगी कि एक हमारा लड़का मतलब जो है हमारे समाज का, हमारे हमारे मतलब जो है पास पड़ोस में हमारा नाम डुबा दिया है। जो एक शादीशुदा लड़की शादी कर लिया, ये पहले तो से उसका बच्चा भी है, और जात पात को लेकर भी तमाम चीजें होती है, क्योंकि आप लोग के जात में अक्सर मैंने देखा है कि जो है जो राजपूत, आप तो राजपूत बिलोंग करते हैं और ये शर्मा है, तो जातिवाद को लेकर भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं आज भी हमारे समाज में है। जो है हमारे आपके जो समाज के लोग होते हैं कभी नहीं चाहते हैं कि जो है आप अपने कास्ट से हट कर शादी करें। शादी कीजिए, सही बात है। ये भी देखिए बात ये भी है, गांव में हमारे पापा का, बाबा का इज्जत और प्रतिष्ठा पहले से ही बना था, क्योंकि मेरे बाबा आर्मी के कर्नल थे, मेरे पापा सीबीआई के मैनेजर थे। बाबा तो शहीद हो गए, बट पापा जो थे उधर से रिटायर होने के बाद गांव में प्रधान रह चुके, लगातार प्रधान रह चुके, तो इज्जत प्रतिष्ठा पहले से बनी थी। तो मान लीजिए कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा ऐसा करे। अगर मान लीजिए हम घर पे भी जाए तो जो भी इज्जत प्रतिष्ठा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए ऐसा किए लो कि तुम घर पे मत आना, तुम अपना कमा लो, कमा के जो बनाना है बना लो, आप उधर रहो। मैं ये भी तक बोले कि तुमको घर से एक मतलब एक अनाज का टुकड़ा भी नहीं देंगे, जमीन घर का तुम छोड़ो। हम बोल दिए, हर चीज से बेदखल हाँ। कर दिए। हम बोले कि नहीं कोई बात नहीं ये है। वही हीरा ठाकुर वाली बात हो गई, लेकिन उसमें जो है उसने खुद ठुकराया था, हीरा ने खुद ठुकराया था। नहीं तो हम लेकिन खुद ठुकरा दिए। आप भी ठुकराए हम हैं। चाहते तो रिक्वेस्ट करते हैं, एक हम बोल दिए कि देखिए जीवन में कभी भी आपके घर पे अगर हम पैर रख दिए तो आप बोलिएगा हाँ आपका लड़का हूँ मैं। और ये भी बोल दिया कि उसी गांव में मैं जमीन लूंगा, जमीन लेके आपसे बड़ा मकान बना के दिखाऊंगा। अब बस पब्लिक का प्यार आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द घर वहाँ पे बना के दिखाऊंगा। चलिए, सूर्यवंशम की कहानी को आपने फिर रिपीट कर दिया। हाँ। चलिए, अब इंटरव्यू में आगे बढ़ते हैं और तमाम ऐसे सवाल हमारे छोटे छोटे हैं जिसको हाँ, आपको उत्तर देना है। हाँ। सबसे पहला सवाल भाभी जी आपसे ये है कि आपके लिए जो है मतलब आपने जो है अपने पति को छोड़ दिया इनके लिए, कल को ये आपको छोड़ देते तो आप क्या करेंगे, ये बताइए। इतना विश्वास है कि कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अरे, जब इनका दिल आपके ऊपर आ सकता है, एक शादीशुदा लड़की पे आ सकता है, तो किसी कुंवारी लड़की पे भी तो आ सकता है। कभी नहीं आएगा ऐसा। इतना भरोसे से आप कैसे कह सकते एकदम विश्वास है, भरोसा है, हैं? क्योंकि हम इनके पास नहीं गए थे, ये हमको बुलाए थे तब हम गए थे, अपने मन से नहीं गए थे। अक्सर आजकल हम लोग देखते हैं कि जो है अरेंज मैरिज चाहे लव मैरिज जो है, तमाम ऐसे लव मैरिज हमने देखा है जो बर्बाद होते हुए ड्रम तक बात पहुंच जाती है, हनीमून मनाने जाते हैं, वहां पर भी जो है कांड हो जाता है। तो देश दुनिया में तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं, फिर आपको कैसे इतना भरोसा हो जाता है इनके ऊपर? जब हम गलत करेंगे ना तभी ये मेरे साथ गलत करेंगे, ऐसा ये कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छा, हाँ, चलिए सेम क्वेश्चन आपसे, अपने पति को इन्होंने छोड़ दिया, कल को आपको छोड़ देती हैं तो क्या करेंगे आप? देखिए छोड़ेंगी तो कहाँ जाएंगे, कौन है सहारा इनका? जब हो सकता है कोई बेहतर लड़का, आपसे बेहतर लड़का इनको मिल जाए कल को। अगर मिल भी जाएगा, मान लीजिए मिल भी गया, कि अगर हमको छोड़ के जा रही हैं तो आज तक तो हमारे देखने में कभी इनको कुछ कमी नहीं होने दिया। हाँ, अगर हमको छोड़ के जा रही हैं तो बाद में अगर वो चीज़ नहीं पूरा कर सका वो, तो फिर तो इनको सुसाइड करना ही पड़ेगा। मतलब जायज़ सी बात है, कहाँ जाएंगी? तो एक जगह से तो ठोकर खाई ही हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि कभी मतलब धोखा देने की कोशिश तो नहीं करेंगी। आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है कि मतलब हमको शक हुआ हो या कुछ हुआ हो। हम कहीं पे भी रहते हैं हमको शक नहीं रहता, हमको विश्वास है, वैसा मतलब की भी नहीं कभी उसके
जब से आई तब से, तो मान लीजिए नहीं विश्वास होता है कि ऐसा कर सकती हैं। चलिए अच्छा, अब इस इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले आपने इनके अंदर ऐसा क्या क्वालिटी देखा जिससे इनसे प्रेम हो गया आपको, वो भी शादीशुदा औरत से? क्या क्वालिटी देखा, क्या खूबी देखा? देखिए, क्वालिटी और खूबी कुछ नहीं देखा, मतलब बात करते थे तो बात व्यवहार अच्छा था। एक बोला जाता ना आजकल की, बोले तो ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल एकदम साधारण सा, कुछ भी दे दीजिए पहनने के लिए, एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं कि हमको ये चाहिए। कुछ भी खिला दीजिए, एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं कि हमको ये खाना है। या तो आज तक एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं हमको यहाँ घूमना है, या तो हमको इतना पैसा चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा कमी नहीं है, किसी चीज की डिमांड नहीं है, किसी चीज़ की ये डिमांड। क्वालिटी आपको पसंद आई इनकी? ये क्वालिटी पसंद आई हमको। और आपको इनके अंदर ऐसा क्या अच्छा लगा जिससे इनसे प्रेम हो जाता है? इनका व्यवहार, और सबसे बड़ी बात तो ये मेरे बच्चे को अपनाए। अच्छा, हाँ आपके मतलब जो पहले वाले हस्बैंड से हाँ। बच्चे थे उसको अपनाए इन्होंने। हाँ। और कुछ जो इनके अंदर अच्छा लगा हो? दिखने में भी हैंडसम है, ये भी बोल सकती हैं आप। हाँ, एक बात हाँ, और, वो तो है। एक बात और, आपने लड़कियों की तरह बड़े बड़े बाल क्यों रखे हैं? शौक है बचपन से। शौक है, बचपन से बाल रखे हैं बड़े बड़े? बचपन से बाल रखे। अच्छा चलिए, अब मुझे आप ये बता दीजिए, आप लोग जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पर, वो किस चैनल बनाते हैं? क्या नाम से चैनल आपका है? चैनल है सचिन गुड़िया ब्लॉग से, सचिन गुड़िया ब्लॉग 01 है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे? फेसबुक पे मारिएगा सचिन गुड़िया ब्लॉग, तो फेसबुक पे है। इंस्टाग्राम पे भी यही है, सचिन गुड़िया ब्लॉग। मतलब इसी नाम से आप हर जगह इसी मिल नाम जाएंगे। से हर हालांकि जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा इनके चैनल का स्क्रीनशॉट और यूजर नेम, आप उसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी ना लिंक मिल जाएगा आपको, एक क्लिक करेंगे इनके यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे। बाकी इनकी आज एक छोटी सी स्टोरी है, और स्टोरी बहुत दमदार है। और जाते थे आप दोनों को कुछ ऑडियंस हमारे कहना है, क्या कुछ भी कहना चाहते हैं ऑडियंस से? बहुत सारे लोग जो है हाँ, इनको ऑडियंस देखकर के प्रेम लिए करना चाहेंगे। हाँ, एक गाना हम लिखे थे, अच्छा, गाना भी छोटा गाते एक हैं क्लिप है। आप? जी। मतलब गरीब के ही ऊपर है, हमारे ऊपर बीता था। कि अखिया में लोरवा काहे दिहल गरीब के, कि अखिया में लोरवा काहे दिहल गरीब के, आ कवना कलम से विधाता लिखल नसीब के, कवना कलम से विधाता लिखल नसीब के। एक बात और कहेंगे भैया, देखिए अपने परिवार का, माँ बाप का कदर करिए। एक गाना इस पे भी हम लिखे थे, मतलब वो पहले से ही है, थोड़ा हम जोड़ दिए हैं। कि 4 गो के पोस दिहली अरे दूधवा पियाई के, कि 4 गो के पोस दिहली अरे दूधवा पियाई के, आ तबो नाही कदर होता दुनिया में माई के, तबो नाही कदर होता दुनिया में माई के। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अपने माँ का, पिता का आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए हमको मालूम है माता पिता अगर नहीं रहते हैं पास में तो लाइफ, मतलब ज़िंदगी जीना कितना कठिन होता है, हम बेहतर तरीके से ऐसा हो रहा जानते है हैं। कि माँ बाप को छोड़कर गलती किया हो? हाँ, गलती तो किया हूँ माँ बाप को छोड़ के, लेकिन देखिए कोई ये होता है ना, कुछ खो गया तो कुछ मिल गया, तो अब चाहिए कि कोई मिल भी जाए, कुछ खोए भी नहीं। चलिए, इनको तो सब कुछ मिल गया, इनका उनका खुद का परिवार मिल गया, आपका परिवार आपसे छीन गया। मिलेगा महाराज, कहाँ जाएगा? मिलेगा। माँ बाप, देखिए गलती आप करते हैं तो माँ बाप कुछ टाइम के लिए गुस्सा रहते हैं, भाई गुस्सा जायज़ सी है भाई, उनका भी कुछ सपना होता है कि हम शादी करते, ऐसे करते वैसे करते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी, और नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो फर्ज है हम कर देते हैं। अगर पैसा हुआ कभी बेच देते हैं। भेज भी देते हैं? हाँ, बेच देते हैं। वाह, क्या बात। मम्मी, दूसरे के लिए नहीं, मम्मी पापा खर्चे के लिए भेज देते हैं, फोन नहीं करते हैं, डाल देते हैं अकाउंट में। उन्होंने समझ जाते होंगे कि हाँ सचिन के नाम से है तो वही भेजा होगा। बताइए, बस जो हमारा दूर फर्ज रहने है के बाद भी इतना कर रहा है माँ बाप के लिए। भाई देखिए, माँ बाप आपको पैदा करके इतना बड़ा कर दिए, चलना सिखा दिए, सब कुछ करना सिखा दिए, आपका फर्ज बनता है कि माँ बाप को बुढ़ौती मतलब कष्ट ना दे। अगर वो उनको कष्ट हुआ तो जायज़ सी बात है, आप कहीं भी खुश कभी भी नहीं रह सकते हैं। सही बात है। चलिए, कुछ गाना भाभी जी भी गाएंगे, इनको नहीं आता है गाना? नहीं आता है, एक्टिंग बस। चलिए, कोई बात नहीं। तो चलिए, इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए। और आपने देखा भी जो एक प्रेमी जोड़ा जो किस कंडीशन में एक दूसरे से प्यार करता है और किस तरह से शादी होती है, माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, उसके पश्चात जो है आज जो है अभी दर दर के ठोकरे कह सकते हैं खा रहे हैं, क्योंकि जो है अभी स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में शादी हुआ है, दिसंबर में शादी किया, और अभी जो है बहुत जल्दी जो है मतलब एक इनका नन्हा मुन्ना बाबू भी आने वाला है। अब आप समझ लीजिए कि जो है इसी साल के आखिरी तक जो है इनका एक नया नन्हा मुन्ना बाबू आ सकता है, अक्टूबर के लास्ट में आ सकता है। तो इनको बहुत बहुत बधाई, और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तब तक के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद, शुक्रिया।